निदेशक महोदय, मैं आपके अनुमति चाहूंगा कार्यक्रम शुरू करने के लिए। प्लीज। थैंक यू। सर्वप्रथम हमारे पास जो प्रथम वक्ता के रूप में उपलब्ध हैं, आदरणीय निशांत उपाध्याय जी हैं। हेलो, 1 मिनट में समय चाहूंगा और आप लोगों से। हाँ जी, हेलो, बात शुरू करो अपनी। हाँ, पहले तो मैं निशांत उपाध्याय जी का परिचय देना चाहूंगा। निशांत जी, आपको सादर नमस्कार। निशांत उपाध्याय जी मुख्य कोषाधिकारी, सिविल लाइंस कोषागार, प्रयागराज में है। PCS 1998 बैच। आपने स्नातक की शिक्षा 1996 में पूरी की। परास्नातक 2001 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सदस्य पंडित राजाराम उपाध्याय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रौली कल्याणपुर चित्रकूट संचालन समिति के आप माध्यम से योग का प्रचार कार्य करते हैं। दूसरे वक्ता के रूप में हमारे पास होंगे आदरणीय अमित कुमार सिंह जी। अमित सिंह जी, आपका सादर अभिनंदन। मूलतः फतेहपुर के रहने वाले हैं। इनकी योग शिक्षा की शुरुआत उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में योग में 2009 में परास्नातक किया था और देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में योग शिक्षा ली। उसके बाद नवोदय विद्यालय में योग शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्वालिफिकेशन नेट क्वालिफाइड हैं आप। सर्टिफाइड योगा टीचर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में शैक्षणिक परामर्शदाता के पद पर कार्यरत हैं। आपके गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी हैं और उस सूर्य समान गुरु का परिचय देने की जरूरत नहीं है। आप उसमें मास्टर ट्रेनर भी उस आर्ट ऑफ लिविंग के। इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद में GIC से प्रारंभिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी से इनकी ग्रेजुएशन की शिक्षा पूरी हुई है। हमारे पास तीसरे वक्ता के रूप में है डॉक्टर प्रबुद्ध मिश्र। डॉक्टर प्रबुद्ध मिश्र जी, डॉक्टर प्रबुद्ध मिश्र जी उपस्थित हैं? जी आगे बढ़िए। जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ता हूं। हमारे सामने चौथे वक्ता के रूप में होंगी डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर। डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर का परिचय मैं देना चाहूंगा। आप सर्टिफाइड योगा ट्रेनर और भौतिक चिकित्सक, जिसको फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं, आयुष मंत्रालय और इंटरनेशनल स्पाइन केयर टीचर भी आप हैं। बचपन से योग में अभिरुचि और आज पिछले कई वर्षों से योग ध्यान प्राणायाम से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन किया। प्रदेश के कई यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज में भारत सरकार द्वारा संचालित SCLP कार्यक्रम में बतौर ट्रेनर भी रही हैं। स्किल इंडिया कार्यक्रम में ट्रेनर, आर्ट ऑफ लिविंग में योग प्रशिक्षिका के रूप में कार्य कर रही हैं। 5 वर्ष के बच्चों से लेके 85 वर्ष तक के व्यक्तियों को योग ध्यान के माध्यम से जोड़ने का कार्य उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से किया।
और निरंतर योग सिखा रही हैं। युवा वर्ग के कैरियर संबंधित काउंसलिंग, अवसाद भरे जीवन से मुक्ति व बच्चों में क्रियाशीलता इत्यादि पे इनोवेटिव, घरेलू महिलाओं में सृजनात्मक कार्य और उसका उपयोग संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण देती रहती हैं। पांचवें वक्ता के रूप में हमारे पास हैं श्री जय सिंह जी। जय सिंह जी का परिचय कुछ इस प्रकार है। जय सिंह जी उपलब्ध नहीं है। नहीं है अभी हैं। परिचय दूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रीन पे नहीं है बाय द वे। जय सिंह जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन सोशियोलॉजी एंड योगा फ्रॉम VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और जैन व विश्व भारती यूनिवर्सिटी से। सर्टिफाइड योगा टीचर हैं जय सिंह जी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और a seasoned as a teacher with art of living also. He has touched the lives of millions of people, young and old alike, all over the country through art of living meditation program to serve the mankind, a mission to bring peace, happiness and prosperity. All the best जय सिंह जी। अब हमारे बीच लिंक भेज दो। श्रद्धेय प्रयागराज गौरव ऋषि परंपरा के वाहक, युवा सम्राट, योग ऋषि, शब्द मेरे पास थोड़े कम पड़ते हैं आपका परिचय देने के लिए, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आपके चरणों में स्वामी आनंद गिरि जी सादर नमन है। धन्यवाद अखिलेश जी। सर सादर चरण स्पर्श। सर कहना उचित नहीं है, स्वामी जी कहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। धन्यवाद अखिलेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। इसके बाद हम संचालन की बागडोर, स्वागत की बागडोर आदरणीय निदेशक महोदय को देना चाहूंगा। आदरणीय निदेशक महोदय। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र परिवार की ओर से मैं आप सभी महान विभूतियों का स्वागत करता हूं एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे। और आप जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व, हमारा देश ही क्या, एक ऐसी परिस्थिति से जूझ रहा है जिसमें अभी तक तो कोई वायरस बना नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ा रामबाण है पूरी दुनिया के लिए वो समझ में आ भी रहा है, वो है हमारा योगा। और सही तरीके से जीने मैं इस छोटे से मंच पर आप सभी का, अखिलेश जी, निशांत जी, दीप्ति जी, प्रबुद्ध जी, जय सिंह, अमित जी, और जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि प्रयागराज का गौरव स्वामी आनंद गिरि जी महाराज गुरु भी हैं, बहुत अच्छे सखा भी हैं, मित्र हैं, और ये गुरु तो हैं, स्वामी हैं, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी जो युवा पीढ़ी को जो एनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं, वो काबिले तारीफ है। हम लोग खुशकिस्मत हैं और भी ज्यादा खुशकिस्मत होंगे जब बीच में कुछ देर के बाद स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब मैं चाहूंगा कि शुरू की जाए। अखिलेश जी आप एक एक करके सभी को जो है आमंत्रित कीजिए और कार्रवाई शुरू। थैंक यू सर जी। तो सबसे पहले योग के विषय में, योग की जानकारी, लाभ, इन बातों को शेयर करने के लिए, संबोधित करने के लिए आदरणीय निशांत उपाध्याय जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय निशांत जी। धन्यवाद अखिलेश जी। आदरणीय निदेशक महोदय, परम पूज्य स्वामी आनंद गिरि महाराज जी और मित्रों, साथियों, इस
कोरोना महामारी के दौर में जब जीवन संकट में पड़ गया है तो चिंतन स्वाभाविक है कि जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे अवसर पर कोई दिशा दिखाने वाला चाहिए। तो हम महसूस करते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा में जहाँ जीवन को एक लक्ष्य के रूप में माना गया है, जीवन के शैली के रूप में माना गया है, वहाँ योग ऐसे स्वर के रूप में उभर कर आता है जो हमें शाश्वत करता है, शांत करता है कि हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। सारे दार्शनिक के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, जो दर्शन परंपरा हमारी है, योग भी दर्शन का एक अंग है षड दर्शन में, जिसमें एक जीवन जीने की शैली भी बताई गई है और माना गया है कि ईश्वर से मिलन का मार्ग दर्शन के माध्यम से होकर जाता है, जिसमें योग एक प्रमुख भूमिका निभाता है। दर्शन के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है हमारे यहाँ और जो कर्म मार्ग की परंपरा है, ज्ञान वैशेषिक वेदांत वगैरह आते हैं। और योग दर्शन जो है वो कर्म पद से ईश्वर और आत्मा से मिलन का मार्ग बताता है, ईश्वर आत्मा का मिलन बताता है। आज से हम देखेंगे करीब 50-70-80 वर्ष पहले द्वितीय विश्व युद्ध में भी एक ऐसा संकट उत्पन्न हुआ था जब व्यक्ति को अनास्था उत्पन्न हो गई थी, जीवन रहेगा या नहीं रहेगा। चारों ओर युद्ध की विभीषिका से तमाम लोग काल कवलित हो जा रहे थे। ऐसे अवसर पर पश्चिमी जगत ने प्रयास किया तो भौतिकता की ओर बढ़ा, लेकिन भारत में आध्यात्म की बड़ी लंबी परंपरा रही है और इस लंबी आध्यात्मिक परंपरा की वजह से भारत में सदैव से ईश्वर आराधन और योग साधना से हमारे पूरे समाज ने नए सिरे से अपने को संगठित किया और भारत पुनः खड़ा हुआ है। आज कोरोना के दौर में हम देखेंगे कि जैसी महामारी आई है कि पारस्परिक रिश्तों में भी शंकाएं पैदा हो रही हैं, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है ताकि किसी से किसी को बीमारी उत्पन्न न हो जाए। तो ऐसे अवसर पर इस बीमारी से बचाव के रूप में हम देखेंगे कि हमारा कोई चूंकि दवा अभी बन नहीं पाई है, पूरा वैश्विक जगत परेशान है दवा टीका वैक्सीन बनाने के लिए और कोई वैक्सीन अब तक बन नहीं पाई है। सारे वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, सारे विश्व के लोग प्रयास कर रहे हैं, किंतु कोई अभी औषधि बन नहीं पाई है। और संयोग और भाग्य से कही कि हमारे यहाँ योग जैसी एक परंपरा है जो आपके प्रतिरक्षण तंत्र को मजबूत करती है। योग की हमारी जो प्राचीन परंपरा है, महर्षि पतंजलि ने उस योग को संकलित करके योग सूत्र में जो बताया, उसी परंपरा को आगे निर्वहन होता रहा। और हम देखें गुरु गोरखनाथ ने, उनके शिष्य स्वात्माराम जी ने और नाथ संप्रदाय ने बहुत आगे बढ़ाया। बीच में 1000 वर्ष का कालखंड आया जब हम अपनी परंपराओं से लगभग विस्मृत हो गए, लेकिन वो समाप्त नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं बनी रही। और जब आजादी के आंदोलन हुए उसी अवधि में हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और स्वामी परमानंद जी महाराज, जिनको अंग्रेजों ने फांसी दी थी किंतु योग के बल पर वह बच गए थे। और उसके बाद आजादी के बाद हम देखें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, महेश योगी जी और स्वामी आज की अयंगर जी और स्वामी योगानंद जी ने, और आज हम देखें तो पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी महाराज ने इस अलग को जगाया है और भारत में जन जन तक योग को पहुंचाया है। प्रयाग में हमारे गौरव स्वामी आनंद गिरी जी महाराज ने इसको एक आंदोलन के रूप में खड़ा किया है। अक्सर हम लोग उनको सामाजिक माध्यम तमाम में देखते रहते हैं, योग को जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया। गंगा के लिए भी महाराज जी ने बड़ा कार्य किया, आनंद गिरी महाराज जी ने। तो हम देखें कि योग जो आज हमारे लिए एक वैश्विक संकट से निदान के रूप में उभरा है, इसी परिचर्चा के लिए उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र ने, केंद्र ने हम सबको सम्मिलित कराया है, इसलिए बहुत धन्यवाद उनका। अब योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है, योग का हमें महत्व क्या है जीवन में, ये बोलने के लिए मुझे कहा गया है। तो योग की दो जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, तो महर्षि पतंजलि ने कहा योगश्चित्त निरोधा, चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग माना गया है। योग की परिभाषा के रूप में चित्त वृत्तियों की जो चंचलता है उसको स्थिर करके परमात्मा के लिए और मिलन करना, परमात्मा ले जाना, आत्मा परमात्मा को मिलाना ही योग का साधन है। भारतीय समाज में मोक्ष रूप से माना गया है, जीवन जो मार्ग में मोक्ष हो जाता है और मोक्ष को ले जाने का मार्ग यह है, हमारा योग बताता है कि हमारा जो आत्मिक शारीरिक दोनों जो उन्नति होगी और दोनों में जो व्याधियां वो समाप्त होंगी, तो निश्चित रूप से परमात्मा से हमारा मिलन होगा। और दूसरा परिभाषा जो महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। अर्थात पूरी जो का महत्व है योग का, उसमें कर्म की प्रधानता दी गई है। कर्म मार्ग में योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि सारी चीजें समाहित हैं। और जो योग में यम, नियम और आसन, ध्यान, धारणा, समाधि ये बातें बताई गई हैं। तो यम में जो नियम उन्होंने 5 बताए, सत्य, अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह, योग दर्शन से ये सारे भारतीय दर्शनों में, सारी भारतीय परंपराओं में, चाहे बौद्ध, जैन हो या अपने षड दर्शन हो, सबने उसको अपनाया है। क्योंकि अंततः हम लोग प्रयास ये करते हैं कि भारतीय समाज का व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में, जितने लोग भी नहीं बोल रहे हैं वो अनम्यूट कर दायित्व के निर्वहन में अपने आप को एक अच्छे कर सके, नैतिक रूप से एक अच्छा व्यक्ति बन सके। महत्वपूर्ण भूमिका। अन्य वक्ताओं से अनुरोध है कि अपने को म्यूट कर लें। और
हम बीच में इंटरप्ट किए। 10 मिनट का समय आप सबके लिए है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जी अखिलेश जी टोक दीजिएगा, जब ऐसी बात है तो मुझे टोक दीजिएगा। तो मैं इस विषय पर बात कर रहा था, योग का महत्व क्या है। योग का हम आज देख रहे हैं कि एक अच्छे मनुष्य के रूप में, अच्छे नागरिक के रूप में, अच्छे राष्ट्र के रूप में खड़ा करने के लिए व्यक्ति को योग की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। और हम लोगों का प्रयास है आखिर भारत में जनसंचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग योग से परिचित हुए हैं। और कोरोना काल ने इसे एक निश्चित रूप से भारतीय दर्शन को, इस पद्धति को स्थापित किया है। हमारे दोनों गुरु महाराजों ने, स्वामी जी ने, जो हमसे जुड़े हुए हैं, आनंद जी महाराज, स्वामी राम जी महाराज, इसको पूरे विश्व में फैलाया है। और आनंद जी महाराज की तो हम लोग अक्सर प्रयाग में उनकी चर्चा सुनते रहते हैं। तो निश्चित रूप से योग हम सबको उत्थान के लिए आगे ले जाएगा, मेरी ऐसी कामना है। और हम सब योग के जो गूढ़ विषय हैं वो अन्य वक्ता बोलेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि आज के युग में हमारे प्रत्यक्ष तंत्र को योग से बेहतर कोई और व्यवस्था नहीं हो सकती है। और भारत के लिए यह हर रूप में वरदान के रूप में आया है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद। सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध है, ध्यान रखेंगे इस बात का, आप सब लोग प्रबुद्ध हैं। समय 10 मिनट सबके लिए है, जिससे हमें अपने विशिष्ट अतिथि युग प्रवर्तक शंकराचार्य मध्यमाम अस्मत् श्री गुरु पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जीवन में हर व्यक्ति क्या चाहता है? खुशी चाहता है, आनंद चाहता है, प्रेम चाहता है और तनाव से मुक्त होना चाहता है। यही हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है। और इसको पूरा करने के लिए आज निरंतर योग पूरी दुनिया में इस लक्ष्य को साध रहा है। इसीलिए 21 जून को पूरी दुनिया के 177 देशों ने हमें इसकी मान्यता दिया। क्यों? क्योंकि ये पूरा एक वैज्ञानिक है। किसी भी कसौटी पे इसको कसो, ये किसी जाति, धर्म, पंथ, देश, भाषा से सबसे जो करे। तो हमारी संस्कृति की मौन धरोहर थी, जो हमारा वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। आज इस वाक्य को पूरा विश्व इस योग में आ रहा है और जुड़ रहा है। तो आज निरंतर भारत फिर से अपनी भूमिका निभाने के पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है, दाएं बाएं ऊपर नीचे। और इस भागने के कारण क्या होता है, हमें अपना मूल स्वभाव पता नहीं चलता, हम क्या हैं, कौन हैं। अपनी ऊर्जा की शक्ति का हम निरंतर अपव्यय करते रहते हैं। तो योग की क्या भूमिका आएगी इसमें? तो अभी जो ये कोविड-19 चल रहा है, हमेशा समस्याएं आई हैं, समस्याएं आती रहेंगी। इन सब से निकलने के लिए योग ने हमेशा अपनी भूमिका निभाई है। समय कम है, तो इस परिस्थिति में योग क्या अपनी भूमिका निभा सकता है? महर्षि पतंजलि योग का ज्ञान तो पूरा निरंतर वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, योग वशिष्ठ, योग भारत का इतिहास तो योग का ही इतिहास है। भगवान राम योगी, कृष्ण योगी, विवेकानंद हो, रामचंद्र मिशन, कोई भी हो, भारत के इतिहास को पलट के देखेंगे, चाहे वो बुद्ध का विपश्यना हो, महावीर का कायोत्सर्ग हो, हमारा सारा इतिहास ही योग का इतिहास है। और जितने लोगों ने इस देश में, हम मूर्ति लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पलट के देखेंगे या देश के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वालों का जीवन देखें, या आज भारत को ऊपर ले जाने वाले लोगों को जिनसे हमें गौरव प्राप्त होता है, वो सब कहीं ना कहीं योगी। तो महर्षि पतंजलि जी ने हमें तमाम प्रकार की व्याधियां थी, तमाम प्रकार के क्लेश होते हैं जिनमें से मानव जीवन फंस जाता है, इससे निकले कैसे? तो उन्होंने बताया अष्टांग योग। अभी भाई साहब ने बताया 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इससे क्या होता है? महर्षि पतंजलि पूर्ण वैज्ञानिक व्यक्ति थे। 125 करने से अगर हमें अविद्या है, अस्मिता है, राग देश, अभिनिवेश है, हमारा व्याधि, मन खराब है, बुद्धि खराब है, संशय है, प्रमाद, उससे कैसे बाहर निकले? तो जो मूल रूप से हम करते हैं वो क्या है? आसन। तो आसन क्या है? देखिए, हमारे शरीर की 6 स्थितियां होती हैं, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे। ये जब स्वाभाविक रूप से गति करते हैं तो ये संभव 6 स्थितियां नहीं होती। तो क्या होता है? शरीर में कड़ापन आता है, ब्लड, ऑक्सीजन का प्रवाह पूरे शरीर में नहीं होता, तो गंदगी जाम होती है, शरीर में अकड़नपन आता है, तो सर्कुलेशन रुक जाता है। तो जब हम योग आसन करते हैं, योग आसन एक बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम, जिस स्थिति में आप स्थिर पूर्वक रह सके, रुक सके, वो आसन है। आसन का मतलब कोई एक आकृति नहीं है कि ऊपर नीचे खड़े हो गए, दाएं बाएं कर दिया। उन्होंने कहा प्रयत्न करो, उसको एक स्थिति में लाओ, शैथिल्य करो, अनंत समापत्ति भ्याम। आसन करते करते जब आपका मन अनंत में लग जाए, अनंत से जुड़ जाए, वो आसन की स्थिति होती है। तो आसन करने के लाभ क्या है?
आसन करने का लाभ है तत्व द्वंद्वानि विघाता, जितने जीवन के द्वंद्व है शारीरिक मानसिक वो सब खत्म हो जाते हैं। तो आसन से हमारी ये जो 6 स्थितियां है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सारी चीजें होने लगती है। तो हमारे मूल ग्रंथ जो है वो हठ योग प्रदीप का घृण्य संहिता में, हठ योग प्रदीप का में 15 आसन की व्याख्या की गई है और घृण्य संहिता में 32 आसन बताए गए। महर्षि पतंजलि ने आसन के बारे में बस इतना ही कहा था। तो इन आसनों को जब आप देखेंगे, ये हमारी पूरी स्थिति को ऊपर नीचे दाएं बाएं, शरीर संवर्धनात्मक से लेके ध्यानास्तिक से लेके, ये हमारी पूरे अस्तित्व को क्रियाशील करते हैं, तनाव विहीन करते हैं। अब बात आती है प्राणायाम की। जो कोविड चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हमारे श्वसन नलिका को होगा। क्यों नहीं? हमारे शरीर के 90% जो टॉक्सिन्स होते हैं वो श्वास के माध्यम से जाते हैं। 10% से 15% केवल मलमूत्र के माध्यम से हमारे शरीर के विषाक्त द्रव्य निकलते हैं, और हम अपने फेफड़ों का केवल 30 से 40% प्रयोग करते हैं। जब 30 से 40% प्रयोग करेंगे, हल्के हल्के फेफड़े होंगे, तो पूरे शरीर में ना अच्छे से ब्लड जाएगा, ना छनेगा, ना कोशिकाएं रिचार्ज होंगी, तो सारी गंदगी कहाँ पड़ी रहेगी? ये जो 72,000 नालियां हैं, ये सब जाम हो जाती है। इनको जाम होने के कारण देखिए, जहां कूड़ा है वहीं कीड़ा होता है। तो जब कूड़ा है तो कीड़ा आएंगे ही और उनको पनपने का अवसर मिलेगा। और निश्चित रूप से अभी आप जान लीजिए, महाराज जी लोग तो बहुत काम कर रहे हैं, मेरा तो शैक्षिक ये है परिदृश्य, बहुत समय से पढ़ाने का अवसर मिला। मैंने देखा एक भी योग से मरने वाला आदमी पूरी दुनिया में दिखा दीजिए, कोविड से एक आपको नहीं मिलेगा स्वस्थ व्यक्ति। कौन मिल रहा है? जहां कूड़ा है वहां तो सड़न होगी, चाहे वो घर हो चाहे बाहर। ये 72,000 नालियों को कैसे शोधित करें? इसीलिए प्राणायाम बनाया गया। और प्राणायाम का और क्या मतलब है इसका? और कोविड में सबसे बड़ी समस्या हो रही है मानसिक, कि अरे यार इसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है। वो जो मानसिक दबाव आ रहा है उससे कैसे निकले? हमारी श्वासें आप देखिए मानसिक दबाव के कारण बिल्कुल ऐसी हो गई हैं जो पूरी लंबी गहरी चलना बंद हो गई है। लोगों के अंदर तनाव व्याप्त हो रहा है। देखिए, जब गुस्सा आता है तो श्वासें कैसे चलती है? तेज चलती है। शरीर ठंडा होता है कि गर्म? गर्म हो जाता है। जब शरीर श्वास तेज चलती है तो हमारा क्रोधित हो जाते हैं और टेम्परेचर बड़ा हो जाता है। इसी तरीके से जब हम खुश होते हैं तो हमारी श्वासें बड़ी लंबी गहरी चलती हैं। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गत विच्छेदः प्राणायाम। ये श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद करके हम अपने आयाम दिशा को प्राप्त कर सकते हैं, जो जीवन का मूल्य है। तो प्राणायाम देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम से क्या होता है? पूरा शरीर वाइब्रेट हो जाता है। भ्रामरी से क्या होता है? हमारे मन में जो विचारों का प्रवाह चल रहा है ये शांत हो जाता है। कपालभाति से क्या होता है? जो हमारे मस्तिष्क, कपालभाति एक शोधन क्रिया है जिसके माध्यम से हमारा मस्तिष्क शोधित होता है। शीतली प्राणायाम से क्या होता है? जो हमको गर्माहट है वो शुद्धता मिलती है। और नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन बाई नासिका से चालू करते हैं, दाई से छोड़ते हैं अपनी मुद्रा बना के, फिर दाई से लेते हैं, बाई से छोड़ते हैं। नाड़ी शोधन हमारी 72,000 नाड़ियों को शांत करके। अब देखिए, इस समय जो युग है तार्किक हो गया है, ज्यादातर सृजन बंद है। कोविड में हमारा मस्तिष्क दायां बायां होता है, दायां होता है सृजनात्मक, बायां होता है क्रिया तार्किक। अब एक ही चलता रहता है। जब नाड़ी शोधन करते हैं दोनों बैलेंस होते हैं। फिर हमारे योग में कहते हैं 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, इगला, पिंगला, सुषुम्ना। तो जब सुषुम्ना में ही ऊर्जा के केंद्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, जिससे ऊर्जा अप होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो देखिए, जब आप सब प्राणायाम करेंगे, जो आप सब दर्शक देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा ऊपर आएगी। जो ये केंद्र बंद हो गए सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये जो बाहर की, जो अंदर खुशी आएगी ना, वो बाहर परिलक्षित होने लगेगी। जब आप ऊर्जा से भरे रहते हैं, आपको कोई प्रभाव नहीं कर सकता। आपकी ऊर्जा डाउन है, आपको कोई देख के भी हंस देता है तो क्या होता है? आपको गुस्सा लगू, किसी और को भी देख के हंसता है तो लगता है कि अरे हमको कुछ कह रहा है। ये सारा खेल ऊर्जा का है। तो कोविड-19 में ऊर्जा को कैसे आप हम बढ़ाएं? इसके लिए फिर हमारी मुद्राएं हैं, कुछ बंद है, षटकर्म की प्रक्रिया है। षटकर्म क्या है? 6 प्रकार की नेति, धोती, बस्ती, त्राटक और कपालभाति, लोलकी, जिससे हम पूरे शरीर को शोधित कर सकते हैं, पूरे शरीर को सफाई कर सकते हैं। और इस तरीके से मुद्रा बंध के द्वारा हमारा जो परिपथ है ऊर्जा का, इसको हम चैनलाइज कर सकते हैं कि हमको हृदय को ऊर्जा देनी है, कि हमको मस्तिष्क को ऊर्जा देनी है, कि हमको पेट को ऊर्जा देनी है, अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से, कि रीढ़ को संचालित करना। इतना वैज्ञानिक, इतना तार्किक हमारा योग है। पता नहीं अभी सरकारें क्यों नहीं इसमें विश्वास कर रही। कल 21 जून है, निश्चित रूप से दुनिया ऐसे तो अपनाई नहीं होगी हमारे ज्ञान को, पूरा रिसर्च की होगी पूरी दुनिया में, उसको देखी होगी, समझी होगी और हजारों साल तक इसको पहचानी होगी, तब दुनिया विश्वास कर रही है। भारत के हम लोग हैं, हम तो कर सकते हैं क्योंकि हमारी धार्मिक परंपरा है।
जब इतना वैज्ञानिक है तो निश्चित रूप से कोविड-19 में ये लाभ करने ही वाला। कोविड-19 की परेशानी क्या है? हमारा शरीर शिथिल हो जा रहा है, हमारे फेफड़े रुक जाते हैं। आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए, आपका चाहे जितना बंद हो खुल जाएगा। ब्राह्मणी प्राणायाम करिए, मस्तिष्क रिलैक्स हो जाएगा। मुद्राएं करिए, संचालित करिए अपनी चैनल को ऊर्जा। हमको नीचे नहीं देना, हम वज्रासन में बैठेंगे, हम अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करेंगे अपने मस्तिष्क से। बंद बना के हम सारे चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। कुंजल करिए, नेति करिए, धोती करिए, बस इतना मत करिए, केवल कुंजल और नेति का अभ्यास करिए। ये कुछ भी हमको प्रभावित करने वाली नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, मैंने तो अपने फतेहपुर के डीएम जी से कहा था, मुझे उनके साथ रखिए, काम करने का अवसर दिए। योग पहले भी था, आज भी है। और बोलते हैं, वो लोग कहते हैं अरे हम तो स्वस्थ हैं, हमें क्यों योग करना चाहिए? तो बोलते हैं हेयम दुखा अनागतम, दुख आए ही ना, बीमारियां आए ही ना, इसलिए योग करना चाहिए। और योग जानते हैं क्या है? जैसे एक कली होती है ना, उसमें पुष्पित, फलवित और बढ़ने की अपार संभावनाएं होती हैं, और फिर बीज बन के संभावना फिर से बनी रहती है। इसी तरीके से मानव जीवन में अपना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक विकास करते हुए पूरे संसार में अपने बीज, अपने ज्ञान को फैला के फिर से यहाँ से चले जाना, इस ज्ञान को पुष्पित कर रही है। मैं सारे अपने ऋषि मुनियों को प्रणाम करता हूँ। आज भारत में हजारों साल बाद गौरव का दिन है कि हमें दुनिया सुन रही है। आजकल हमारा ज्ञान देखने के लिए पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र संघ बैठेगी। ये हजारों साल की गुलामी के बाद मिला हुआ है। इसमें पूरे ऋषि, यहाँ की कोई राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था का योगदान नहीं, ये योगदान भारत की आध्यात्मिक चेतना का है। ये भारत की योग ऋषियों का है, जिन्होंने पूरा तप करके इस काम को किया। आज स्वामी रामदेव जी, बिहार स्कूल ऑफ योगा, श्री रविशंकर जी, अयंगर जी, ऐसे बहुत से संस्थान खुल रहे हैं। मैं कहता हूँ आने वाली जो पीढ़ियां हैं योग को सीखे। हमारी यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सरकार ने एमए योगा, पीजी डिप्लोमा ऐसे कोर्सेज चालू किए, जिसमें से करके आप अच्छे योग प्रशिक्षक बनिए। कोई बहुत एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं है। अपने आहार, अपनी चिकित्सा, नेचुरोपैथी, पंचकर्म चिकित्सा, इनको अपनाने से हम अपने देश को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बना सकते हैं। और योग के माध्यम से तो हर तरीके से स्वावलंबन आएगा। जब योग में शांति, खुशी होती है, दूसरे में बढ़ती है। जब मैं ताकतवर होऊंगा तभी तो शक्ति दूंगा दूसरे को, जब मैं खुश होऊंगा तभी तो दूसरे को। तो ये शक्ति, सामर्थ्य प्राप्त करने की ऊर्जा है योग। थैंक यू। बात रखते हुए दीप्ति जी और अपने मित्र जय को प्रणाम करते हुए बात रखते हैं। थैंक यू अमित जी। नवे सुधारणम सिद्धेय कारणम न च तत्कथाम, क्रियैव कारणम सिद्धेय सत्यम एतन्न संशयः। तो ये एग्जीक्यूशन का विज्ञान है, ये आचरण का विज्ञान है, इस पे चलने का, और चल के जो पथ पे चला होता है वो बोलता है, अनुभव चलता है, अनुभव बोलता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो कहा गया कि ये करो, आप करो, अनुभव होगा, कहोगे। धन्यवाद अमित जी, आपने प्राणायाम और शोधन क्रियाओं पे अच्छा प्रकाश डाला। अब हम अनुरोध करेंगे डॉक्टर अमित सिंह जी से। उससे पहले 1 मिनट सभी वक्ता मुझे ध्यान से सुन लेंगे। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी का आगमन 10 मिनट के अंदर संभावित है। उस समय हम लोग जहां होंगे वहीं साइलेंट हो जाएंगे और सीधे ही माइक पे आदरणीय निदेशक महोदय होंगे। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। अमित सिंह जी, हमें सुन पा रहे हैं? अमित सिंह जी, हेलो। हाँ जी, अमित सिंह जी जी, मैं तो प्रबुद्ध मिश्र, डॉक्टर प्रबुद्ध मिश्र, आप सुन पा रहे हैं? प्रबुद्ध मिश्र, डॉक्टर प्रबुद्ध मिश्रा को लिंक करिए प्लीज। सुन पा रहे हैं? ये जयसिंह दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पे। डॉक्टर प्रबुद्ध मिश्रा को लिंक करिए। इनको अपना जो है अनम्यूट करें। प्रबुद्ध जी अनम्यूट करें, अपना माइक अनम्यूट करिए। आप कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। प्रबुद्ध हैं कोई? ये प्रबुद्ध जी हैं सामने। अच्छा, ये प्रबुद्ध जी सुन पा रहे हैं मुझे प्लीज? हेलो।
शुरू कीजिए। हाँ, आप शुरू करिए डॉक्टर प्रबुद्ध मिश्र जी। ध्यान रखिएगा समय का, 8 मिनट के बाद धीरे धीरे उसको कंक्लूड करने का प्रयास सभी वक्ता किया करें। जी, मेरी आवाज आ गई। मेरी आवाज आ गई आप तक? जी आ गई। मैं बिना जी सादर धन्यवाद। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग ध्यान एवं प्राणायाम के अंतर्गत वेबिनार के माध्यम से नमस्ते योग कार्यक्रम में अपने श्रद्धेय गुरुओं के आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस वेबिनार के सह संयोजक श्री इंद्रजीत ग्रोवर जी, संचालक श्री अखिलेश तिवारी जी को प्रणाम करता हूं एवं सभी उपस्थित सदस्यों को सादर नमस्ते। इसी कड़ी में अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि विमर्श का विषय यह है कि इस सदी के लिए अचिन्हे और अचानक से उपस्थित पैंडेमिक काल में 6वें योग दिवस पर अंतरराष्ट्रीय भोग को भारतीय परंपरा से नमस्ते योग का संदेश विश्व के समक्ष रखना है। आइए अपने समय को ही ले। आज विज्ञान के नियमों को अपने साथ लिए भौतिक मानव इस ग्रह पर पहले के किसी भी काल के सापेक्ष अधिक ताकतवर हो गया है। लेकिन चिंतनीय स्थिति यह है कि यह बौद्धिक मानव आज सदैव से अधिक गैर जिम्मेदार प्रतीत हो रहा है। परिणामतः वह अपनी सुख सुविधाओं और मौज मस्ती में कुछ अतिरिक्त बढ़त की तलाश में लगा हुआ है और कभी संतुष्ट न होते हुए अपने सहचर प्राणियों, अन्य मानव प्रजातियों सहित और चारों ओर व्याप्त पारिस्थितिकी पर कहर बरसा रहे हैं, जिसके सापेक्ष नवीन विचार के रूप में नमस्ते योग को प्रस्तुत किया जा सकता है। नमस्ते योग इस मूल तथ्य पर बल देता है कि योगी ही नवीन संसार का निर्माता है। योगी में ज्ञान एवं अस्तित्व दोनों का समन्वय होता है, अर्थात व्यक्तिगत उत्कर्ष एवं सामाजिक व्यवस्था का सह अस्तित्व होता है। जैसा कि अभी हमारे पूर्ववक्ता श्री अमित सिंह जी शारीरिक विकास उत्कर्ष की बात कर रहे थे, उसी में अगली कड़ी को मैं जोड़ते हुए कहता हूं कि 2 पटरियां हैं जिस पर मनुष्य का विकास होता है, ज्ञान की पटरी तथा अस्तित्व की पटरी। सम्यक क्रम विकास में ज्ञान तथा अस्तित्व दोनों की रेखाएं साथ साथ वृद्धि करती हैं, एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे को मदद देते हुए। किंतु यदि ज्ञान की रेखा अस्तित्व की रेखा से ज्यादा आगे निकल जाती है अथवा अस्तित्व की रेखा ज्ञान की रेखा से तो मनुष्य का विकास दोषपूर्ण हो जाता है। देर सवेर उसमें ठहराव आ जाना स्वाभाविक है। लोग ज्ञान का अर्थ समझते हैं, यह ज्ञान के विभिन्न स्तरों की संभावना भी समझ में आती है। वे समझते हैं कि ज्ञान कम या अधिक हो सकता है, अर्थात उसकी गुणवत्ता एक अथवा दूसरे प्रकार की हो सकती है। सामान्यतः हम समझते हैं कि केजी का बच्चा और ग्रेजुएशन का, हम ये समझते हैं कि ग्रुप 4 और नंबर 1 का ऑफिसर में ज्ञान में पर्याप्त अंतर होता है। हम 2 का पहाड़ा और 19 के पहाड़े में अंतर को ज्ञान के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन अस्तित्व के संदर्भ में सामान्यतः इस बात को हम नहीं समझते। हमारे लिए अस्तित्व का अर्थ केवल विद्यमान होना है, जिसका विलोमार्थ अविद्यमान होना है। हम यह नहीं समझते कि अस्तित्व भी विभिन्न स्तर एवं श्रेणी का हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी खनिज और किसी पौधे का अस्तित्व ले लीजिए, यह पृथक अस्तित्व है। किसी पौधे का तथा किसी जानवर का अस्तित्व पृथक अस्तित्व है। पृथक अस्तित्व कहने का हमारा सीधा सा अर्थ है कि हम किसी मिट्टी के ढेले को जैसे एक ठोकर मार सकते हैं, क्या वैसे ही किसी एक नन्हे से खिलते पौधे को भी ठोकर मार सकते हैं? निस्संदेह ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों के अस्तित्व में कहीं ना कहीं कोई अंतर हमें महसूस होता है। इसी प्रकार किसी पौधे का तथा किसी जानवर का अस्तित्व भी पृथक अस्तित्व है। किसी जानवर का मनुष्य अलग अस्तित्व है। अस्तित्व किसके बीच, अस्तित्व के बीच अंतर से कहीं अधिक अंतर हो सकता है। यानी कि अन्य सारी चीजों के अलावा हम ये तो समझ सकते हैं कि पशु जगत, वनस्पति जगत, खनिज जगत से मनुष्य जगत बिल्कुल अलग तरह का अस्तित्व अपना रखता है। लेकिन इस जगह पर हम लोग रुक जाते हैं कि क्या आदमी और आदमी के बीच में भी कोई अंतर है क्या? यही वह बात है जिसे लोग नहीं समझते हैं
और यह भी नहीं समझते कि ज्ञान अस्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। लोग सोचते हैं कि उसके ज्ञान का उसके अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। लोग किसी मनुष्य के ज्ञान के स्तर को बहुत बेशकीमती मानते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बच्चा शुरू से बिल्कुल पढ़ता जाए, पता नहीं उसका अस्तित्व पढ़ने के लिए बना है कि नहीं बना है। शायद हम लोगों को 3 इडियट पिक्चर याद होगी कि पैदा होते ही हम लंबी रेस की तरफ दौड़ा देते हैं बिना ये सोचे कि बच्चे के अंदर क्या क्षमता है, क्या नहीं क्षमता है। अभी हमने देखा कि न केवल बॉलीवुड वरन हमारे ब्यूरोक्रेसी में, वरन हमारे गुरुओं के बीच में भी आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा आ रही। इनके अंदर ज्ञान की कमी नहीं थी, लेकिन शायद इनके अंदर वो अस्तित्व नहीं था जिसके ऊपर हमने ज्ञान का बोझ लाद दिया था। इसलिए फिर से कि लोग किसी मनुष्य के ज्ञान के स्तर को आवाज नहीं आ रही क्या आपको? फोन की प्रॉब्लम इंटरनेट खराब है। कीमती मानते हैं। अस्तित्व के स्तर की कोई कीमत नहीं, अस्तित्व के स्तर पर निर्भर कर सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक तथा जीवन के लिए बन जाता है। ऐसा इसलिए संघर्ष को कहने के बजाय लोगों के जीवन को जटिल तथा नई आपदाओं को आमंत्रित करता है। जो पहले नहीं था, इसका कारण जो नहीं था। सभी वक्ताओं से अनुरोध है, हमारे बीच आदरणीय जी हम स्टैंडिंग ओवेशन स्वामी जी को सादर प्रणाम, और हम सीधे संचालन का कार्यभार देना चाहेंगे आदरणीय निदेशक महोदय को। स्वामी जी को सादर प्रणाम। मैं इंद्रजीत ग्रोवर जी, निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज की इस पावन धरती से आपको सादर प्रणाम करता हूं। हमारे साथ जुड़ी हुई जितने भी विभूतियां हैं सब आपको प्रणाम करती हैं, और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे शब्दकोश में एक भी ऐसा शब्द नहीं जो आपके लिए विशेषण तय करे, आपके बारे में कुछ कह सके, क्योंकि सूरज को हम रोशनी नहीं दिखा सकते। इतना जरूर जानता हूं कि जब से होश संभाला, आपको टीवी पे देखा, और आज मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि मैं आपके सम्मुख आपसे बात कर रहा हूं। बहुत बड़े गौरव की बात है। और ये भी जानता हूं कि योग सही मायने में घर घर में जो योग पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ, दावे के साथ कह सकता हूं, सिर्फ आपके कर कमलों द्वारा पहुंचता है। और हर शख्स हमसे जुड़ा हुआ आपका आशीर्वचन सुनना चाहता है, आपका संबोधन सुनना चाहता है। स्वामी जी, पूरे आदर और सत्कार के साथ आपका स्वागत है। प्रथम तो हमारे उत्तर मध्य क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से यह जो पूरा आयोजन हो रहा है, और उसमें सब हमारे आत्मीय सज्जन जो आज मैं जिनको अभी टीवी पर स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ और जिनको नहीं भी देख पा रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ी संख्या है। मुझे बताया हमारे आदरणीय तिजारावाला जी ने, जो हमारे प्रवक्ता हैं एसके तिजारावाला जी, उनके आपसे बहुत प्रेम है उनका भी। उन्होंने कहा कि एक लाखों लोगों का प्रत्यक्षता जो जुड़े हुए उनका मंच है, तो मैं थोड़ी देर के लिए आज आ पाऊँ, क्योंकि मैं सुबह से 5 बजे से 10 बजे तक, अब पिछले कुछ दिनों से तो मेरा रूटीन ये है कि सुबह से शाम तक योग ही बता रहा हूँ। और पहले वैसे भी मेरा वजन ज्यादा नहीं था, लेकिन अभी ये सिखाते सिखाते तो मेरा अंडरवेट हो गया हूँ। अंडरवेट नहीं हो, थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, मीन्स बीच में थोड़ा बहुत दूध पी लेता हूँ। तो पूरे विश्व को यही वेट मिलना चाहिए, आपका वेट पूरे विश्व का वेट हो जाए, मैं यही शुभकामना और अपेक्षा करता हूँ। नहीं, आपका महाराज जी को प्रणाम। ओम स्वामी आनंद गिरी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। अच्छा महाराज श्री ये भी हमारे छोटे भाई हैं, गुरु भाई हमारे पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जी आनंद गिरी जी महाराज जी, इनके साथ हमारा एक बहुत गहरा आत्मीय प्रेम है, और एक युवा योगी हैं। आपको बहुत बहुत मेरा प्रणाम तो साधु रूप में और आशीर्वाद, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए आपके लिए बहुत आशीर्वाद
आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा महाराज जी। हाँ, बड़े तेजस्वी साधु हमारे, ऐसे साधु देखना चाहता हूँ मैं आनंद गिरी जी की तरह। कोई साधु देखे तो उसको लगे साधु जा रहा है, कोई सुपरस्टार जा रहा है। जा रहा है। ऐसा व्यक्तित्व में योगी का शरीर, योगी का मन, चित्त, चेतना, आत्मा, उसका आचरण ऐसा दिव्य होना चाहिए। तो ऐसे दिव्य योगी हमारे आनंद आप ही आदर्श है महाराज जी, आप आदर्श है हमारे, और आप ही को देख करके हमने सीखा है सब कुछ बाल्यकाल से ही। बहुत बहुत प्रणाम। और अभी मैं तो अभी पहले कार्यक्रम में क्योंकि मुझे लेट कर दिया थोड़ा सा कुछ लोगों ने, तो थोड़ा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इससे पहले मैं लोकमत विजय दड़ा जी का महाराष्ट्र में जुड़ा हुआ था अभी। तो खैर अभी शुरू करते हैं। देखो, योग के संदर्भ में मैं 5-7 कुछ बड़ी बातें कहना चाहता हूँ। योग एक जीवन पद्धति है आम आदमी के लिए। योग इज ए हेल्दी साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल फॉर ए कॉमन मैन। योग इज ए वे ऑफ ट्रीटमेंट। योग एक चिकित्सा पद्धति है एक रोगी के लिए। योगी के लिए भी योग है, रोगी के लिए भी योग है। योग इज ए वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन फॉर ए योगी, and not only for self realization. Yoga is a way of self realization to collective realization for yogi souls. योग एक राज योगी के लिए, एक नेता के लिए, एक राजा के लिए, लीडरशिप के लिए योग सबसे बड़ा बल है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा न योगात परम बलम। योग से बड़ा कोई बल नहीं है, योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं है। तो योग एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, योग एक बहुत बड़ा बल है। यंगस्टर्स के लिए योग बहुत बड़ा यौवन है। आप यदि योग करते हो तो अपने यौवन को अक्षुण्ण रख सकते हो। आज 50 पार करके भी मैं 25 साल के बच्चों के साथ में कुश्ती खेलता हूँ, उनके साथ दौड़ लगाता हूँ और उन जैसी फिटनेस रखता हूँ। तो योग जो है वो युवाओं के लिए यौवन है। एंड द बेसिक डिजायर ऑफ ऑल souls is health, happiness, wealth, peace, prosperity, development, growth. Through yoga, we can achieve each and everything in our life. Health, wealth, peace, prosperity, wealth, empire. Through yoga, we can achieve उद्योग। हाँ, और योग क्या है, उद्योग क्या है, योग से क्या होता है, इसका लाइव एग्जाम्पल है पतंजलि योगपीठ। पतंजलि योगपीठ एक संस्था है, पतंजलि योगपीठ एक संस्थान है, पतंजलि एक ब्रांड भी है और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट किया है हमने। तो आत्मनिर्भरता, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठा से लेकर के आत्मनिर्भरता, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूपी अवस्थान, योगः कर्म सुकौशलम् समत्वम योग उच्यते योगो भवति दुःखः योगो हि प्रभावाप्ययौ अयम तो परमः धर्मः यत् योगेन आत्म दर्शन। तो ये तो योग की एक द बेसिक फिलॉसफी ऑफ योगा। ये तो मैंने एक थोड़ी सी बात इस संदर्भ में की कि योग क्या है। और मैं तो कहता हूं योग और कर्मयोग ही पूरा जीवन है। योगा इन कर्मयोग, yoga and karma yoga, within 2 words we can say the whole life is yoga and karma yoga, nothing else. हम योग करते हैं, कर्म योग करते हैं, तो बाकी the all things are the by products of yoga and karma yoga. लोग मुझसे बोलते हैं बाबा जी आपने सक्सेस कैसे पाई, आपने इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनाया है। So I am always telling that I am doing yoga and karma yoga. These all things are the by products of yoga. आपको चाहिए समृद्धि, आपको चाहिए ब्रांड, आपको चाहिए प्रसिद्धि। मुझे ना समृद्धि चाहिए ना प्रसिद्धि चाहिए, लेकिन ये सब समृद्धि और प्रसिद्धि ये सब मेरे पीछे पीछे दौड़ती है, क्योंकि मैं समृद्धि और प्रसिद्धि की नौकरी चाकरी नहीं करता। मैं योगी हूँ, मैं तो भगवान की चाकरी करता हूँ, भगवान की शरणागति में रहता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम सब प्रभु के यंत्र हैं। मैं एक छोटा सा गीत गा देता हूँ, सुबह से बहुत योग सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा संगीत से शुरू कर देता हूँ। स्वागत है, स्वागत। प्रभु आशीष दो हमको तुम्हारे
यंत्र बन जाएं। योग से हम प्रभु के यंत्र बन जाते हैं। हमारे भीतर भगवान का ज्ञान, भगवान की शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, भगवान की विद्या विभूति हमारे भीतर उतर जाती है। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। न होवे हम कभी विचलित, सदा प्रेरित तुम्ही से हो, सदा प्रेरित तुम्ही से हो। सदा सद्भाव संवाहक, सभी सद्भाव संवाहक, ऋषि के वंश बन जाएं। तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल, नैक पल दूर तुमसे हो। तुम्हें अनुभव करें प्रतिपल, नैक पल दूर तुमसे हो, नैक पल दूर तुमसे हो। बहारों की तरह हम भी खुशी के मंत्र बन जाएं। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं। बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं। ऋषि के वंश बन जाएं। तो योग करते प्रभु से जुड़ जाना। युजरि योगे युज समाधो, तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं और भगवान हम में उतर जाते हैं। यद अग्ने श्याम अहम त्वं वाग्घास्याहम सृष्टि सत्याहाशिष। तो इसमें आज मैं बस ये कह करके फिर आगे संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं कि अब इंटरनेशनल योग डे है, इतना सब संवाद चल रहा है, तो कम से कम 5-10 योगाभ्यास डेली करने का व्रत ले ले। योग का व्रत ले ले, स्वदेशी का व्रत ले ले, तो आप स्वास्थ्य के संदर्भ में आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे और भारत भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। कम से कम 5 योगाभ्यास, 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, इससे पूरा श्वसन तंत्र, कपालभाति, इससे पूरा पाचन तंत्र, अनुलोम विलोम, इससे पूरा नाड़ी तंत्र, भ्रामरी, इससे पूरा आत्म तंत्र मजबूत हो जाता है। हम स्वतंत्र और स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शुरुआत तो कीजिए 5-10 मिनट से, भस्त्रिका 1-2 मिनट, कपालभाति वैसे तो मैं 5-10 मिनट कम से कम करने के लिए बोलता हूँ, अनुलोम विलोम 5-10 मिनट, भ्रामरी उद्गीत 5-5 बारी शुरू करें। इतना शुरू कर देते हैं, थोड़े से पोस्चर्स, थोड़ी सी एक्सरसाइज, इसके बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। ये शरीर विज्ञान का सिद्धांत है और सब डॉक्टरों ने भी निष्कर्ष निकाला है। यदि आप आधा 1 घंटा डेली शरीर से मेहनत नहीं करते तो लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये आपके जीवन को फिर ऐसे कुचक्र में डाल देती है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ज़रूर हम लोग योग को अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करें। अपने पूर्वजों ने जैसे बताया ऐसे एक अहिंसक, स्वस्थ, सात्विक जीवन पद्धति को अडॉप्ट करें। ये कोरोना 2 ही कारणों से आया है, या तो गलत विचार से आया यदि मैन मेड है तो, और यदि ये चमगादड़ से आया तो गलत आहार से आया है। गलत आहार और गलत विचार, ये दोनों को ठीक कर ले तो जिंदगी हमारी उत्सव बन जाती है। तो इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं साहब। इंद्रजीत जी, हम एक प्रश्न आमंत्रित कर लीजिए सभी का, तो उससे अच्छा हो जाएगा। जी जी जी। पूज्य महाराज श्री से मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ। महाराज श्री, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पुनः प्रयाग की सभी जनमानस आपको देख रही है और ग्रोवर साहब ने आज बहुत अद्भुत काम किया कि आपका दर्शन हमें, क्योंकि जैसे रामनवमी होती है, कृष्ण जन्माष्टमी होती है, ऐसे योग उत्सव आपने आज दुनिया भर में मनवा दिया। आपके यथा प्रयास के कारण ही आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। महाराज श्री, आज युवाओं में अवसाद के बहुत रोग आ रहे हैं, जैसे भी सुशांत राजपूत जैसा एक बालक मर गया, ऐसे नए बच्चों में जो एक अवसाद की स्थिति में आत्महत्या के केंद्र आ रहे हैं, तो योग उसमें हमें कैसे सहायता कर सकता है और किन योगों का आश्रय
उन बच्चों को माँ बाप या साथी दे ताकि वह आत्महत्या की ओर कभी ना बढ़े? देखो, ये जो बच्चों में डिप्रेशन, अवसाद और सुसाइडल जो टेंडेंसी है, उसके बेसिक तो 3 कारण हैं। एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा भोगवादी हो जाते हैं, माने इतना ज़्यादा विलासिता में जीने लगते हैं, अपने ऊपर हर महीना 10-10, 20-20 लाख रुपए खर्च करने लग जाते हैं। ये इतनी विलासिता की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। और लाइफस्टाइल अपना चेंज नहीं करते हैं। कम से कम सुबह सुबह योग तो कर लो। चलो, विलासिता की भी जिंदगी बितानी है तो मैं कहता हूँ योग पूर्वक भोग करो, योग पूर्वक भोग करो, तो फिर ये सब झंझट में नहीं पड़ोगे। तो विलासिता की जगह जो है एक संयमपूर्ण जीवन शैली को अडॉप्ट करें। दूसरा क्या होता है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, उसमें फिर आदमी आज इसको छोड़ा, कल दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा। इसमें भी बच्चों को थोड़ा सा बचना चाहिए। एक से रिश्ता जोड़ो और उसको जीवन भर पकड़ के रखो। संबंध जो है ये ऐसे नहीं कि आज अलग जगह चाय की दुकान पे पी ली, कल दूसरी जगह पी ली, कोई समोसे पकौड़े की तरह नहीं है। तो जिंदगी को बहुत संजीदगी से जीना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, संघर्ष आए, चुनौतियां आए। जिंदगी संग्राम है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा जिंदा नहीं बचेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जीवन में माता पिता ऐसे संस्कार दे बचपन से, बेटा कुछ भी हो जाए अपने रास्ते तो डिगना नहीं। संकट तो भगवान रामकृष्ण के जीवन में भी आए, संकट तो स्वामी रामदेव के जीवन में भी आए हैं, आनंद गिरी के जीवन में भी आए हैं। संकटों से हमें घबराना नहीं। इसके लिए बच्चों को एक अच्छी आदत डाल दें योग करने की। जिसको योग करने की अच्छी आदत पड़ जाती है फिर उसके जीवन में कोई बुरी आदत नहीं आती है। सोशल टेंडेंसी की तो बात बहुत दूर की रही। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, एक योग की अच्छी आदत डालें सुबह सुबह, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। एजुकेशन भी अच्छा होगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जीवन में हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। जो कुछ हम करेंगे अच्छा ही अच्छा होगा। तो एक एक प्रश्न पूछ लें, अपना नाम बोलते रहें और एक एक अपना प्रश्न पूछते रहें, तो 8-5-7 लोगों के साथ संवाद हो जाएगा हमारा। जी स्वामी जी, जी सादर चरण स्पर्श। जी, मैं अखिलेश तिवारी, जी तिवारी। अभी संचालन का कार्यभार मुझे मिला है और ये बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि मैं आपसे मुखातिब हो पाया। मैं छोटा सा परिचय अपना देना चाहूंगा। राजीव दीक्षित जी के साथ आदरणीय और हमारे मित्र भी, वो बहुत खास मित्र रहे। 1997 में गांधी भवन में आजादी बचाओ आंदोलन के बैनर के तहत योगाभ्यास शुरू किया था। राजीव जी मेरी कभी क्लास किए। वो ये अवसर मिला कि आपसे मैं कह पा रहा हूं। तो आजादी बचाओ आंदोलन के सभी मित्र से लेके मेधा पाटकर जी से लेके कभी कभी आदरणीय स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी से लेके सब लोग, वंदना शिवाजी आते रहे, हम दर्शन सबका करते रहे शांति से। बस वो आगे के वक्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा आप लोग स्वामी जी को एक बार प्रणाम करें और साथ में आदरणीय पूज्य स्वामी आनंद गिरी जी से अनुरोध रहेगा कि स्वामी जी के सम्मुख अपने उद्बोधन को रखें। सभी वक्ता क्रम से एक बार स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करें। ये सौभाग्य है इस युग का हम लोगों के लिए। अखिलेश जी, मैंने सबका प्रणाम एक ही साथ स्वीकार कर लिया, तो जो भी अपना मनोगत है उसको थोड़ी थोड़ी देर में रख लेंगे तो हम इसको जल्दी समेट पाएंगे। जी अखिलेश जी। जी सर, तो अगर आदेश हो तो मैं आनंद जी को बुलाऊं? हाँ जरूर। मैं तो कह रहा हूँ हमारे पूज्य आनंद गिरी जी महाराज शुरू कीजिए, आपसे शुरू। पूज्य श्री आनंद गिरी जी। जी मिश्र, बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। महाराज श्री को प्रणाम करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे ग्रोवर साहब को जो केंद्र के निदेशक हैं। आपके अथाह प्रयास से आज वेबिनार के माध्यम से इतने महान और इतने अद्भुत शख्सियत का हम दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत दिनों से महाराज जी के दर्शन भी नहीं हुए थे, लॉकडाउन के कारण हरिद्वार जा नहीं पाए। महाराज जी, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योग अपनी एक अलग पहचान लेकर के चल रहा है और आज पूरा विश्व योगमय हो गया है। मैंने देखा कि आपके सानिध्य में चाहे वो सऊदी अरेबिया के लोग हो, दुबई के लोग हो, अमेरिका, इंग्लैंड, तमाम देशों के लोग आपके सानिध्य में आकर के योग कर रहे हैं और योग को अपना रहे हैं। आज के समय में जिस योग की आवश्यकता भारत को है, वो भारत कहीं पिछड़ रहा है। भारत के युवाओं में, भारत के मध्यम वर्ग के लोगों में और भारत के वृद्धों में योग को और सक्रिय बनाने की आवश्यकता है।
खान पान से लेकर के व्यवहार तक में योग अभी उतर नहीं पा रहा है। निस्संदेह आपके और अथाह प्रयास के कारण भारत में बहुत योग गया है। मैं आईआईटी वगैरह में आपके आशीर्वाद से गया हूं। आईआईटी में महाराज जी इस समय स्थिति यह है कि 4% बच्चे मेंटल डिसऑर्डर हो जा रहे हैं। 4% बच्चों की स्थिति मेंटली अनस्टेबल हो जाती है, वो नशे की लत में चले जाते हैं, गलत मार्गों में चले जाते हैं। तो योग का सहारा लेकर के अब कहीं न कहीं से स्थितियां साफ हो रही, अच्छा हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि चाहे वैचारिक प्रदूषण हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण, खान पान का प्रदूषण हो, जिसके कारण आज कोरोना पूरे विश्व को ग्रसित करके परेशान कर रहा है, ऐसी स्थिति में योग कितना सहायक हो सकता है हमारे लिए और योग में कितनी बड़ी शक्ति है, ये आपने दुनिया को दिखाया है। मैंने आपके सानिध्य में पातंजलि संस्थान का दर्शन किया है, पातंजलि संस्थान में निकलते हुए युवाओं को देखा है, वहां के जो असाध्य रोगों से पीड़ित रोगों को रोग से ठीक होकर के नाचते गाते हुए भी देखा है। 2020 के 21 जून के योग दिवस को हम कुछ ऐसे और आधुनिक बनाएं जिससे इस आधुनिक युग को आध्यात्म युग की सत्ता का एहसास हो और आधुनिक युग भी जाने कि अल्टीमेट पीस, जो रिलैक्सेशन है, जो वास्तविक शांति है, वह आध्यात्म के माध्यम से ही आ सकती है। और आध्यात्म किसी व्यक्ति मजहब का नहीं हो सकता। आध्यात्म प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है और उसकी अपनी ऊर्जा है। अगर वो इसका इस्तेमाल करता है तो वो किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी स्थान, किसी भी देश काल परिस्थिति में उसके लाभ से स्वयं का विकास भी कर सकता है और स्वयं के विकास के साथ साथ वो देश और राष्ट्र की उन्नति की ओर भी आगे बढ़ सकता है। आज हर एक वर्ग में व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ऊर्जा की बहुत कमी है, जिसके कारण ओछी राजनीति, ओछी मानसिकता और ओछी विचारधारा के कारण लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया को लोगों ने एक दूसरे का भड़ास निकालने का एक जरिया बना लिया है, जिसके कारण लोग और तनाव में आ रहे हैं और दूरियां बढ़ रही है। तो योग न केवल प्राणायाम और आसन है, अपितु योग वह मानसिक आध्यात्मिक शांति है जिससे मनुष्य की ऊर्जा आगे बढ़ती है, मनुष्य बहुत सामर्थ्यशील बन सकता है। जैसे कि पूज्य महाराज श्री ने कहा कि महाराज श्री ने जीवन में कितने संघर्ष देखे, उन संघर्षों से पार पा पाए, तो मुझे लगता है केवल और केवल गुरु कृपा और अध्यात्म शक्ति के कारण ही आप पार पा पाए हैं। आज महाराज श्री को हम देखते हैं तो महाराज श्री एक श्वास में 100 दंड बैठक आराम से मार सकते हैं। महाराज श्री 25 साल के 23 साल के युवाओं के साथ रेस लगा के भाग सकते हैं। महाराज श्री 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये योग और अध्यात्म की ही शक्ति है, जिसके कारण पातंजलि संस्थान आज विश्व के बड़े पटल पे पहुंचा हुआ है। पूर्ण रूपेण स्वदेशी, पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर केंद्र बनाने में सक्षम हो रहा है। और न केवल व्यापारिक दृष्टिकोण में समझ सकता हूं कि जो गुरुकुलम के माध्यम से जो बच्चों को संस्कार शाला मिल रही है, जो बाल्यकाल से चरित्र और चित्र के निर्माण की शिक्षा मिल रही है, वह शिक्षा आगे जाकर के इस देश की उन्नति में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। यही योगदान प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर और प्रत्येक हर एक तबके से निकल करके आए तो वास्तविक सच्चे योग के राष्ट्र का होने का हमें लाभ मिलेगा और सच्चे राष्ट्र योगी होने का हम सबको गौरव महसूस होगा कि हम कम से कम अपने देश में, तो जैसे इजराइल स्वयं पे गर्व करता है कि इजराइल का व्यक्ति कभी राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता, राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकता, और इजराइल हमेशा कहता है कि अगर हमारे राष्ट्र का कोई एक नागरिक कोई मारेगा तो इजराइल की सरकार उसके देश में जाकर के उस व्यक्ति को मारने का काम कर सकती है। ठीक ऐसे ही हम भारतीय कम से कम इस गर्व से कह सकें कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति चरित्र और चित्र से इतना अद्भुत है कि पूरे विश्व में कहीं भी उसे भेज दिया जाए, उसके चित्र और चरित्र पे कोई आक्षेप नहीं कर सकता। ये केवल योग और आध्यात्मिक सत्ता से ही हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं महाराज श्री के चरणों में बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत नहीं बोल सकता, फिर भी मेरी बातों से महाराज ज्यादा बोला तो मुझे क्षमा करिएगा। नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्यपाद श्री आनंद गिरी जी महाराज। आप लोगों का उद्बोधन तो दिन रात सुना जाए तो कम लगता है। मैं जो समझ पाया हूं, नंबर 2 लोगों का है महाराज जी। तो अन्य लोगों से मैं आपसे विनती करके चाहूंगा कि आपने कहा था कि प्रश्न करेंगे, तो आप अन्य वक्ताओं को भी जो पहले बोल चुके हैं 2 लोग और हैं, उनसे भी मैं प्रश्न चाहूंगा करेंगे। उससे पहले प्रश्न करें जी।
मैंने कहा एक बहन बिटिया बैठी, इनको भी प्रश्न करा दीजिए, महाराज श्री से प्रश्न करेंगे तो महाराज जी बहुत अद्भुत जरूर 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 आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों को। और मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा, जो मैं समझ पाया हूं, तम विद्यात् दुख संजोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। योग संज्ञा, क्रिया की बात में नहीं, संज्ञा की बात कर रहा हूं। योगेश्वर ने दी संज्ञा, ऐसी विद्या जिससे सभी दुखों का नाश हो जाए, समाप्त हो जाए सब कुछ समस्या ही। ऐसा हमारा प्राचीन भारत था जिसमें 100% नैतिकता थी। ये मैकाले ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन उसके द्वारा, उसके षड्यंत्रों द्वारा बना भारत जो वर्तमान भारत है, जिसमें 20% नैतिकता बची, 80% अनैतिकता होती चली गई है। मानस खराब हो गया भोगवादी संस्कृति के कारण, अपसंस्कृत के कारण, हमारे अपरिपक्व मस्तिष्क के कारण, हमारे गार्जियंस के पेरेंटिंग के इमेच्योरिटी के कारण मैं कह सकता हूं। तो इस बीच में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए और योग दिवस का एक घोष किया, पूरे विश्व ने स्वीकार किया। वो होगा नव भारत का निर्माण, जिसमें फिर अगर भगवान चाहें 50% भी नैतिकता देखने को मिल जाए, अनैतिकता का अनुपात हो जाए, तो ये भारत कहां चला जाएगा मैं कल्पना कर पा रहा हूं। उसके आगे की अगर हम बात करें, 100% नैतिक जो हमारा भारत था, जो सोने की चिड़िया थी, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता था और सबके लिए सोचता था, तो हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत सिर्फ तभी बन सकता है जब हर व्यक्ति योग प्राणायाम अपनाए। कॉमन योगा प्रोटोकॉल को अगर सिंपली फॉलो कर जाने के बाद चित्त की दशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, तो हर नागरिक के चित्त की दशा और दिशा बदल जाए अगर, तो निश्चित रूप से भारत बदल जाएगा। और इसमें सर्वाधिक योगदान मैं कहूं तो आपके आंदोलन का है महाराज जी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा वो भारत हो जो 100% नैतिक था, मैकाले वाला भारत नहीं, पतंजलि वाला भारत हो, अगस्त्य वाला भारत हो, ऋषि परंपरा का भारत हो। और इसकी उम्मीद मैं करता हूं योगर्षि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी से। तो WHO ने डिफिनीशन दी थी हेल्थ की शुरुआती दौर में, वन हु इज फिजिकली फिट इज ए फिट पर्सन। माइक टायसन ने जब दांत काट लिया अपने साथी का, तो कहा कि वन हु इज फिजिकली मेंटली फिट इज ए फिट पर्सन। फिर लगा कि ये लोग कुछ धर्मों पे, कुछ बातों पे, सामाजिक आचरण में कमजोर होते, तो फिर कहा गया वन हु इज फिजिकली मेंटली एंड सोशली फिट इज ए फिट पर्सन। फिर देखा गया कि कुछ लोग बाज नहीं आते हैं, जैसा सोशल मीडिया का जिक्र किया आदरणीय आनंद गिरी जी ने, स्पिरिचुअल कमेंट करने से। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम चित्त प्रसादनम की संस्कृति खत्म हो गई। तो WHO कहना पड़ा वन हु इज फिजिकली मेंटली सोशली एंड स्पिरिचुअली फिट इज अ फिट पर्सन। और इसके लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास सीधा उपाय है फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए, आसन और प्राणायाम, ध्यान, सोशल हेल्थ के लिए नियमों का पालन करना, और स्पिरिचुअल हेल्थ को बनाए रखने के लिए यमों का पालन करना, जो मैं समझ पाया हूं जी। तो अगर ऐसा हो पाता है तो हमारा भारत प्रॉब्लम नहीं है। इन केस अगर इसमें आवाज नहीं आई जी। अब हम अगर निशांत उपाध्याय जी से अनुरोध करेंगे, दूसरा लगा लूंगी, अपना प्रश्न अगर रखना चाहें नहीं, क्योंकि इसका प्रणाम स्पीकर करें का और प्रॉब्लम प्रश्न है, रखें शायद प्लीज। मेरे फोन का स्पीकर का। समय का ध्यान रखेंगे, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे आप लोग, सभी वक्ता लोग। बोलना नहीं है अभी, केवल प्रश्न प्लीज।
निशांत जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि भारत में नैतिक शिक्षा के लिए कोई प्रयास अगर आपकी ओर से हो सके, जैसे गुरुकुल माध्यम के जो विद्यालय हैं जिला स्तर पर, या बेसिक शिक्षा के जो विद्यालय खुल सके महाराज जी, तो बड़ी कृपा भारत पर आपकी होगी। आपका संकल्प बहुत ऊंचा है निशांत जी। और ये अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका है, आपकी जानकारी के लिए। और ये जो 1932-35 में जो मैकाले पाप करके गया था, 1832 में 35 में, तो जो अभी बात कर रहे थे हमारे अखिलेश तिवारी जी के 100% नैतिक भारत था हमारा, आध्यात्मिक भारत था हमारा, जहाँ पर चोरी, दुराचार, व्यभिचार, कोई भी अमानवीय कृत्य नहीं होता था। उसको नष्ट किया गया तो हमारी आध्यात्म पर आधारित शिक्षा पद्धति को ध्वस्त कर दिया। तो केवल संस्कृत पढ़ने से भी बात नहीं बनेगी, केवल साइंस पढ़ने से भी बात नहीं बनेगी। साइंस और संस्कृत और स्पिरिचुअलिटी का एक सम्मिश्रण जो होता है, उससे व्यक्ति का एक समग्र विकास होता है। तो ये पूरा आचार्य कुलम का ये जो स्वरूप है वो भी ऐसा ही है। तो अभी ये भारतीय शिक्षा बोर्ड और आचार्य कुलम के माध्यम से जो आप सोच रहे हो वैसा भारत हम बना पाएंगे, और इसमें आपका भी योगदान जरूर लेंगे। आगे लक्ष्य हमारे जी तिवारी जी आगे बढ़ाइए। डॉक्टर अमित सिंह जी, आपका प्रश्न यदि कोई हो। सुन पा रहे हैं मुझे डॉक्टर अमित सिंह? डॉक्टर प्रबुद्ध मिश्र। स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम। स्वामी जी से केवल आज के, जैसा कि अभी वह व्यापारिक और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौर में हम भारत के लोग लोकल को ग्लोबल के रूप में अगर लेके चलना चाहते हैं, तो क्या ये अंतरराष्ट्रीय संधियों के बीच में, अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच में, अंतरराष्ट्रीय दादागिरी के बीच में क्या भारत के लिए संभव हो पाएगा? देखो, अभी भारत उतना कमजोर नहीं है, इस समय कमजोर नहीं है। भारत का नेतृत्व ठीक है, आंतरिक मामलों में हो सकता है कभी कभी उनको नेतृत्व को ज्यादा बैलेंस बनाना पड़ता हो, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है तो उस समय, जैसे आज अमेरिका का राष्ट्रपति है, आज जो है ब्रिटेन का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो लोग जैसे अपनी कंपनियों के पीछे खड़े हो जाते हैं। आज हमारा नेतृत्व उसको अपने उसमें इतनी इच्छा शक्ति है कि वो जब दुनिया में हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा तो पीछे से सरकार हमें हमारी बैकिंग दे सकती है। तो इस समय कम से कम मैं आश्वस्त हूँ कि जो वैश्विक षड्यंत्र हैं अलग अलग तरह के, मैं बहुत अच्छे से उनको समझता हूँ और यहाँ झेलता भी हूँ, अपने देश में भी झेलता हूँ। वो डायरेक्ट नहीं करते हैं ना कभी भी। वो क्या करते हैं कि अपने पेरोल के ऊपर सोशल मीडिया में लोग डाल देते हैं, अपने पेरोल पर एडवोकेट छोड़ देते हैं, अपने पेरोल के ऊपर सब जगह विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, खबर पालिका में, सब जगह आदमी खरीद लेते हैं। तो अपने पेरोल के ऊपर वो लोग आदमी रखते हैं और वही फिर डिस्ट्रक्टिव काम होता है ना, तो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन का। जैसे अपने देश की सुरक्षा के लिए जो हमारा आईबी और रो करता है, तो वो तो देश की सुरक्षा ही नहीं करते, लेकिन उनकी जो आईबी और रो की जो भूमिका में जो वो जो एजेंसियां जो लगाए हुए हैं वो बहुत खतरनाक है, तो उससे लड़ सकते हैं। आज का भारत का नेतृत्व ऐसा है कि जिससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें सपोर्ट करेगा। तो इसलिए इसमें मैं आश्वस्त हूँ। आज से 5 साल पहले इस प्रश्न को पूछते तो मेरा कुछ उत्तर और होता। थैंक यू डॉक्टर प्रबुद्ध जी। अब हम अनुरोध करेंगे डॉक्टर दीप्ति योगेश्वर जी से अपना स्वयं परिचय देते हुए महाराज श्री के चरणों में अपना उद्बोधन और प्रश्न दोनों प्रस्तुत करें। महाराज श्री अनुरोध करेंगे, दीप्ति योगेश्वर जी का उद्बोधन थोड़ा रह गया था, तो अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा उद्बोधन रखना चाहेंगे। ठीक है बेटा, बोलो। थैंक यू सर। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम बेटा। मैं पहले तो ये बताना चाहूंगी, बड़ी छोटी सी बात होगी, लेकिन कहते हैं ना मन की इच्छा शक्ति कैसे पूर्ण होती है। तो मैं पिछले 10 से 15 दिन पहले मैं यही सोच रही थी कि काश ऐसा एक वेबिनार का आयोजन हो और उसमें स्वामी जी डायरेक्ट लाइव आए, तो आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई। तो मैं जरूर कह सकती हूँ कि योग आपको कहाँ तक ले जा सकता है। तो स्वामी जी, मैं बस आपसे एक छोटी सी बात पूछना और लोगों के लिए एक मैसेज चाहूंगी
कि हमारे जीवन में हम लोग ने अभी यहाँ जितने हमारे वक्ता है सब लोगों ने अपने स्तर पे बातें की, अभी और भी बातें होंगी, तो मैं बातों पे ना जाके सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे जीवन में एक गुरु का क्या महत्व है, क्योंकि गुरु के होने से हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, हमें सही दिशा निर्देश मिल सकता है। तो मैं यही चाहूंगी कि गुरु के महत्व पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए और बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि कल को मैं भी कुछ आपका एक छाया प्रति बन सकूं। स्वामी जी, पहले तो बेटा आपके भाव बहुत अच्छे हैं और आप निश्चित रूप से अपने बड़ों की, गुरुओं की छाया, प्रतिछाया, उनका प्रतिरूप, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, हम अपने ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिरूप हैं, हम भगवान के प्रतिनिधि प्रतिरूप हैं। इस भाव चेतना में, इस स्टेट ऑफ माइंड में हम जीते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हम शुभ की और दिव्यता की ओर आरोहण पाते हैं। जो आपने गुरु की का प्रश्न पूछा, मैं ये जो तथाकथित लोग कुछ मतलब जिनको बहुत ज्यादा बोध नहीं होता, वो जिस तरह से गुरु को गुरुडम बना देते हैं, मैं गुरुडम का तो विरोधी आदमी को पता है। मैं कहता हूँ चित्र नहीं चरित्र की पूजा करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा करो। तो बेटा लेकिन बिना गुरु के पॉलिटिक्स में आपके पास में कोई गुरु नहीं होगा तो आप ऐसे किसी स्टेट या नेशन को नहीं चला सकते। तो पॉलिटिक्स भी में गुरु की, गुरु माने गाइड, गुरु माने मार्गदर्शक, गुरु माने जो अपने अनुभव से हमें सिखाते हैं। तो राजनीति भी गुरु बिना नहीं चलती। साइंस जो सीनियर्स होते हैं, ये जो अलग अलग आइडियोलॉजी में, लेफ्ट आइडियोलॉजी में क्या मानते हैं, बोले यहाँ कैडर बेस्ड हमारा सिस्टम है। तो वो कैडर क्या होते हैं, उनके कैडर वो गुरु को कैडर बोल देते हैं, ये तुमसे बड़ा, ये तुमसे बड़ा। उसको जो है इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई बड़ों का मार्गदर्शन नहीं होगा, बड़े माने गुरु, गुरु माने बड़े, तो बड़ों के मार्गदर्शन में ही हम संस्था या संगठन में, राजनीति में और एग्रीकल्चर में, अब गुरु नहीं एग्रीकल्चर में, सरसों बोनी है, उसको 1 फीट नीचे दाना डाल दिया, उभर कर आएगा ही नहीं। उसको दो जो है सरसों के दाने को 2 इंच नीचे डालना पड़ेगा तो उभर करके आएगा, 2-3 इंच नीचे डालना पड़ेगा, 1 फीट नीचे नहीं डालना पड़ेगा। और गन्ना, उसको यदि नीचे नहीं दबा रहा, ऊपर ही दबा दिया तो जैसे वो 2-3 फीट का होगा, गिर जाएगा। तो मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं कि दाना कितनी गहराई में बोना है, कैसे बोना है, कब बोना है, कौन से सीजन में बोना है, अगेती खेती क्या होती है, पछेती खेती क्या होती है, कितना बीज किसका डालना है। अब सरसों का बीज डालना है वो 1 किलो 1 एकड़ में, लेकिन गन्ना का बीज तो कदों में पड़ जाएगा। तो हर चीज का एक एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, मैनेजमेंट है, लॉ है, रिसर्च है, एनवायरमेंट है, कहीं पर भी कोई भी एजुकेशन, कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में यदि कोई बड़े नहीं हैं, मार्गदर्शक नहीं हैं, इन बड़ों और मार्गदर्शकों को जिनको अनुभव है, आचार्य उसी को कहा जाता है कि जिसको ज्ञान है और जिसको अनुभूति है उसको आचार्य कहा जाता है। ये शास्त्र की भाषा में आप बोल रहा हूं, आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान। आचार्य आचरणात् आचार्य है, जिसको विद्या भी है और अनुभूति भी है। ऐसे गुरु आचार्य, उनके मार्गदर्शन में ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब ये गुरुओं के नाम पर गुरु घंटाल जो बहुत हो गए हैं, उससे अब कैसा गुरु, बोले एक गुरु आते हैं, वो बोले वो गोलगप्पा और समोसा में, पकोड़ा में कृपा बरसाते हैं। तो ऐसे जो गुरु है जो अलग अलग तरह से लोगों को बहकाते हैं, वो तो ठीक नहीं है। पाखंडी गुरुओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सच्चे गुरुओं के बिना जीवन में किसी को की गति और प्रगति नहीं हो सकती है। उपनिषद का मंत्र भी है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा। तो निश्चित रूप से ऐसे गुरुओं का हम सानिध्य पाएंगे तो हमारे जीवन में हमारी उन्नति होगी। स्वामी जी, मैंने कुछ कल लिखा है, बस 10 या 20 सेकंड का मैं पढ़ना चाहूंगी योग के लिए। नमस्ते योगा वेबिनार में सभी वक्ता उपस्थित अतिथिगण का स्वागत है। कहते हैं अतिथि देवो भव, यही तो है हमारी संस्कृति, हमारा भारत,
इसी संस्कृति की पहचान है। प्राचीन भारत की विद्या योग, जिसकी ना तो उत्पत्ति ना अंत। आदि योगी भगवान शिव जो नश्वर है वही तो योग है। जो समस्त शक्तियों का रूपांतरण है वही तो योग है। जो अथाह ज्ञान का भंडार है वही तो योग है। जो शांत है, एकाग्रचित्त है, वही तो योग है। जो अविरल अविनाशी है वही तो योग है। योग योगी योगेश्वर है। स्वामी जी अपनी वाणी को विराम दें। जी तिवारी जी आगे बढ़ाइए। अखिलेश जी। डायरेक्टर साहब प्रश्न पूछे तो अच्छा रहेगा। हाँ स्वामी जी, ये हमारे साथ इस वक्त लाखों लोग हमारे चैनल के जरिए जुड़े हैं और उन लोगों में से एक चैतन्य नारायण जी हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि कृपया इस बात की जानकारी प्रदान करें कि कोरोना वायरस से किस तरह से निजात पाया जा सकता है। हालांकि आपने हिंट शुरू में दिया है, या किसी तरह की कोई श्वसन क्रिया हमें इस समय जो है आप सब लोगों को दिखाएं जो सबसे ज्यादा उपयुक्त साबित हो सकती है। देखो मैं रोज ही बता रहा हूँ, कम से कम जो 5 श्वसन क्रियाएं हैं, प्राणायाम जिनको बोलते हैं, भस्त्रिका, ये श्वसन तंत्र के लिए, कपालभाति ये पाचन तंत्र के लिए, अनुलोम विलोम ये नाड़ी तंत्र के लिए, भ्रामरी और ओम उद्गीत ये आत्म तंत्र के लिए, हमारे स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के लिए। तो ये जो कर लेगा, इसके ऊपर कोरोना अटैक भी करेगा तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। ऐसे मैंने 5 औषधियाँ बताई, गिलोय, काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक, और उससे हमने 5 औषधियाँ भी बना दी हैं। स्वासारी, गिलोय घनबटी, तुलसी घनबटी, मुक्तगंधा कैप्सूल और अणुतेल। अब उसका हमने 2 ये उसमें रख दिए हैं अभी रिसर्च करते करते, स्वासारी और अब कोरोनिल उसका बना दिया है। तो थोड़े दिन में पूरे देश को मिल जाएंगे। 100% रिकवरी रेट और 0% डेथ रेट है। तो ये हमारे जो ऋषियों ने हमें विद्या दी है उसमें अपरिमित सामर्थ्य है। ये अलग बात है कि हमने उसको पहचाना नहीं, अब उसको हम जाने, पहचाने और उपयोग में लाएं। मैं इसी को शिक्षा का, योग का, जीवन का उद्देश्य मानता हूँ। जानना, जगाना और अपने उन जानी और जगाई हुई शक्तियों को सही उपयोग में लाना। जी स्वामी जी। स्वामी जी, कुछ बच्चे हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं और हालांकि आप इस पर भी रोशनी डाल चुके हैं। उन्होंने पूछा है कि योग का हमारे जीवन में महत्व क्या है। हम स्वामी जी के मुंह से सुनना चाहते हैं, युवाओं के लिए योग साधना कितना आवश्यक है। अगर हमारे शरीर फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या हम तब भी योगा कर सकते हैं? क्या योगा और स्ट्रेचिंग जो है दोनों अलग अलग जो फिजिकल वर्कआउट्स करते हैं यंगस्टर्स हमारे, तो मैं युवाओं को बोलूंगा कि युवाओं के लिए मैंने कहा यौवन है योग, युवाओं के लिए सफलता, उपलब्धि, विजय है योग, उत्सव है योग, और मैंने उसको पाया है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना ही प्रकार की योग की क्रियाओं का चयन कर ले। सबके एक जैसी फ्लेक्सिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ेंगे शरीर को उसी से योग होगा, ऐसी बात नहीं है। जिससे जैसा बन पाता है वो अलग अलग प्रकार के योगाभ्यास में 100 से ज़्यादा योग की क्रियाओं तो 10-15 मिनट में सिखा देता हूँ। तो जब वो सीख ले, और आज के भी वेबिनार को अब तो क्योंकि सोशल मीडिया पर, फेसबुक आदि पर लाइव होता है, हमने अपने पेज से भी इसको शेयर करवा दिया है। तो शुरू से देख लेंगे तो और पूरा योग की फिलोसफी सुन लेंगे। ये तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है लाइफ का। आप 10-15 मिनट का व्यायाम, 10-15 मिनट के आसन, 10-15 मिनट का प्राणायाम, कम से कम 3 से 5 मिनट का ओंकार गायत्री का ध्यान, इतना ही कर लेंगे तो आप की लाइफ और हायर कॉन्शियस में एंटर कर जाते हैं आप। इसका बहुत बड़ी विद्या है, तो सब युवा जरूर करें और वो खुद देखेंगे उनका हेल्थ की दृष्टि से, पीस की दृष्टि से, सक्सेस की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से योग इज एक और है आप और योग में विश्वास रखें। सकारात्मक सोच एक आदर्श योगाभ्यास की सच्ची साथी है। आपकी मानसिक दशा और दृष्टिकोण ही अंत में आपको योग से मिलने वाले तमाम फायदे दिलवाती है। हम चाहते हैं स्वामी जी इस पर प्रकाश विस्तृत रूप से डालें। मैं पहले भी वैसे काफी कह चुका हूँ कि आदत से
जीवन की सारी बुरी आदतों का अंत हो जाता है। जी, जीवन क्या है? आदत है, अभ्यास। प्रैक्टिस इज लाइफ, इसलिए योग को अभ्यास बोला जाता है। जिसके जीवन में योगाभ्यास होगा उसके सारे अभ्यास, अपने उधर पश्चिम बंगला में बोलते हैं ओभ्यास, योगाभ्यास से सारे जीवन के अभ्यास, हॉबी, नेचर, पूरा का पूरा हमारा प्रकृति वो रूपांतरित हो जाती है। तो योग की आदत से सब कुछ ठीक होगा। इसलिए एक ही सत्य है, योग को अपने लाइफ में जगह दें। योग इज द वन पॉइंट सॉल्यूशन विद ऑल प्रॉब्लम्स। यही सत्य। स्वामी जी, जैसा कि ये उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र हमारे साथ 7 राज्य भी जुड़े हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तरांचल है, बिहार है और मध्य प्रदेश है। इसके लाखों कलाकार, लाखों जो लोक कलाकार हैं, वो इस समय परिस्थिति को झेल रहे हैं, कोरोना परिस्थिति को झेल रहे हैं। हम चाहते हैं उनको आशीर्वचन आप जरूर दें। देखो, धर्म और संस्कृति ये हमारा स्वभाव है, ये कोई बाहर की सीखी जाने वाली चीजें नहीं है। और जब धर्म और संस्कृति हमारा स्वभाव है तो बस हम उसको खाली उभारते हैं। संगीत हमारे भीतर होता है, कला हमारे भीतर होती है, योग उसको उभारता है। इसलिए उसको योगा कर्मसु कौशलम का, योग भीतर की कुशलता को, कौशल को, आपके भीतर के संगीत को, आपके भीतर के नृत्य को, आपके भीतर के टैलेंट को, एक्सीलेंस को उभारता है। तो सभी कलाकारों के लिए मेरा एक ही संदेश है, योग पूर्वक अपनी कला में नैपुण्य बढ़ाते रहे। योगा कर्मसु कौशलम। तो आप जो आज गा रहे हैं उससे कल बेहतर गाएंगे, आज नृत्य कर रहे हैं उससे कल बेहतर कर पाएंगे, आज जो नाट्य मंचन कर रहे हैं उससे बेहतर कर पाएंगे। नाटक करो तो ऐसा कि आप असल में उसको जी रहे हैं, और जियो तो ऐसा कि जैसे नाटक कर रहे हैं। क्या बात है। अखिलेश जी, एक वक्ता हमारे रह गए हैं, अगर इजाजत हो पूज्यपाद का, श्री जय सिंह जी। बस क्योंकि फिर अभी 5 मिनट में अपने को समेटना पड़ेगा। जी जी जी, बस एक हैं, अगर ये लाइन पे हो तो ठीक, नहीं तो हम माफी चाहेंगे। ले लीजिए। जय सिंह जी हैं क्या लाइन पे? टेक्निकल टीम ध्यान दे, जय सिंह जी हैं? मुझे लग रहा है कि कनेक्टेड नहीं है। जय सिंह जी, जय सिंह एब्सेंट लग रहे हैं इस समय। क्या जय सिंह जी तो नहीं है महाराज जी। तो मुझे जो लगा कि भारत ने तो बहुत पहले कोविड-19 की वैक्सीन बना रखी, सबकी वैक्सीन बना रखी है, हम लोग समझ नहीं पाए। उन लोगों के लिए मेरा ये शब्द था कि नहीं समझ पाए जो योग को नहीं जानते। योग अपने आप में सबसे बड़ी वैक्सीन है, और जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको तो कोरोना का इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। जो लोग योग करते थे किसी को नहीं हुआ। जय सिंह ज्वाइन करने वाले हैं संभवतः। तो अपने आप को वैक्सीनेट जो लोग नहीं कर पाए हैं वो शुरू कर दे करना, और सुनिश्चित रूप से कहीं कुछ भी किसी के साथ कुछ होने वाला नहीं है जो योग करेगा। जय सिंह जी, जय सिंह जी आ रहे हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो देखिए अखिलेश जी। तो मैं चाहूंगा आदरणीय निदेशक महोदय, आप नहीं हैं, सूचना मिली, हम माफी चाहते हैं। आदरणीय निदेशक महोदय, अब हमारे पास कोई वक्ता नहीं, आप संभालें माइक, और इसके बाद अनुरोध करेंगे मधुकांत मिश्रा जी का धन्यवाद ज्ञापन है। फिर से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि शायद हम बहुत वर्षों से ख्वाब देखते थे कि हम स्वामी जी के दर्शन कब कर पाएंगे। मैं एक बार आपके दर्शन किए थे 83-84 में, कॉलेज में एक फंक्शन था यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आप शंकरलाल हॉल में आए थे, वहां पर गाने की प्रतियोगिता थी, भजनों की प्रतियोगिता थी, मैंने उसमें हिस्सा लिया था, लेकिन आप भजन नहीं सुन पाए थे। आप थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि आप किसी और प्रोग्राम से आ रहे थे, लेकिन उस दिन पहली बार आपके दर्शन हुए थे। तो तब से लेके आज तक, और स्पेशली जो योगा को लेके एक नया आयाम पूरी दुनिया ने, खास तौर पर आस्था चैनल के थ्रू
या फिर जो सुबह शाम बहुत रेगुलर उस समय योगा करते थे, फिर कभी कभी योगा पे आलस भी हावी हो जाता था, फिर आलस पे योगा, आजकल फिर स्वामी जी बताना चाहता हूँ कि फिर से योगा शुरू है और करोड़ों लोग, एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि करोड़ों लोग पूरे विश्व में, सभी भारतीय तो हैं ही हैं, लेकिन विश्व में घर घर में जो योगा आपने पहुंचाया है उसके लिए हर भारतवासी आपके आगे नतमस्तक है। मैं चाहूंगा कि विधिवत धन्यवाद प्रस्ताव हमारे मधुकांत मिश्रा जी अवश्य प्रस्तावित करें। मधुकांत मिश्रा जी लाइन पे हैं। मधुकांत जी। जब तक मैं स्वामी जी के लिए एक लाइन कहना चाहूंगी। बोलिए। मधुकांत जी आ गए हैं, मधुकांत जी लाइन पे हैं। फोन लगाइए। अमित जी हमारे कार्यक्रम अधिकारी हैं मधुकांत जी। जी मधुकांत जी प्रणाम, नमस्ते आपको बहुत बहुत। परम आदरणीय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी, आपके श्री चरणों में मैं मस्तक को झुका करके सादर प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और ये भी एक कामना है कि केंद्र द्वारा कोविड-19 के बचाव और सुरक्षा के लिए योग, ध्यान एवं प्राणायाम के इस वेबिनार प्रस्तुति में आपने अपनी मुखारबिंदु से जो हम लोगों को एक संदेश दिया, उसके लिए अब हम कैसे कहें कि हम आपके आभारी हैं, ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, छोटी सी बात हो जाएगी महाराज जी, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है और उस औपचारिकता को पूरी करते हुए हम केंद्र परिवार की ओर से और अपने केंद्र के निदेशक यानी केंद्र के मुखिया आदरणीय इंद्रजीत ग्रोवर साहब की ओर से आपके श्री चरणों में बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने केंद्र परिवार का। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे बीच में आए, हम लोगों को आपने जो ज्ञान दिया योग के बारे में, प्राणायाम के बारे में, उसके लिए हम पूरे केंद्र परिवार की ओर से, साथ ही अपने कलाकार बंधुओं की ओर से, अपने इस प्रयाग के सभी निवासियों की ओर से और पूरे हिंदुस्तान में हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार है आपका। साथ ही हम आभारी हैं अपने योग गुरु श्री आनंद गिरि जी महाराज के, जिन्होंने अपने वचनों से हमें अभिसिंचित किया। उनका भी हमारे इस केंद्र परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार है। साथ ही दीप्ति योगेश्वर जी और प्रबुद्ध मिश्रा साहब, निशांत उपाध्याय साहब, अमित कुमार सिंह जी, अखिलेश तिवारी जी, इन सभी विद्वानों ने योग और प्राणायाम के बारे में हमें जो जानकारी दी, उसके लिए हम अपने केंद्र परिवार की ओर से एक बार पुनः आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आपसे एक ही निवेदन है महाराज जी कि अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद केंद्र को और इस पूरे जगत को इसी तरह से आप बनाए रखिए। इसी के साथ आपके श्री चरणों में एक बार फिर से अपने शीश को झुका करके प्रणाम करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप सभी उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से जो यशस्वी कार्य कर रहे हैं, आपका ये यश, ये गौरव, ये सेवा ऐसे ही बढ़ती रहे। सारे कार्यकर्ताओं को भी खूब आशीर्वाद है जो तिवारी जी के पीछे से गुजर रहे हैं। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम।